नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। ये दोस्तों इसका जो इंट्रोडक्शंस है इसका एक लेक्चर हम लोग कर चुके थे, वो लगभग आपको 30 से 35 मिनट का मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल से इस चैप्टर के बारे में बता दिया गया है कि ये जियोमेट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, किस प्रकार से जियोमेट्री लगातार उपयोग हो रहा है, सदियों पुराने समय से इसका उपयोग चला आ रहा है, क्या ज़रूरत थी जिसके कारण जियोमेट्री का उपयोग किया जाना शुरू किया गया, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने जियोमेट्री का उपयोग किया, किस किस देश से ये जियोमेट्री उत्पन्न होकर के पूरे विश्व में फैली। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो 30 से 35 मिनट का होगा दोस्तों, उसको अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का और कोई समस्या नहीं रहेगा। आज जो हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शंस हो गया है उसको ख़त्म कर दिए हैं। अब आप उसके आगे का पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें पोस्टुलेट से हम लोग शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार का जो एलिमेंट्स था 7 हो गया था हमारा, और इसका एक्सियम भी हम लोग कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। पोस्टुलेट्स जो होता है तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट फर्स्ट क्या कह रहा है, पोस्टुलेट फर्स्ट कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट दे दिए जाए तो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उससे होती हुई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब कि अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको दे दिया दोस्तों कि 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, इस पॉइंट से होते हुए इसे कहते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है दोस्तों दूर, दो दूर के पॉइंट लिए गए हैं, इससे होते हुए कितनी लाइन जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग ऐसे लेकर जाएंगे, इस प्रकार से जो लाइन लेकर जाएंगे तो देखेंगे केवल इससे जो होती है केवल एक ही लाइन जो है वो पार कर सकती है। यही एक लाइन जो है दोस्तों पार कर जाएगी, नहीं तो वो सब जो है इधर उधर से चली जाएंगी। केवल अगर 2 पॉइंट जो दिया गया है उससे केवल एक ही लाइन होती हुई जा सकती है। यही इसमें कहा गया है, इस थ्योरम में कहा गया है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि केवल 2 पॉइंट जो दिया जाता है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यही पोस्टुलेट फर्स्ट कह रहा है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पोस्टुलेट सेकंड की तरफ। देखिए दोस्तों, पोस्टुलेट सेकंड क्या कह रहा है। पोस्टुलेट सेकंड कह रहा है ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इनडिफिनिटली। जो टर्मिनेट लाइन होता है, टर्मिनेट लाइन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये ए और बी। ये टर्मिनेट मतलब दोस्तों जहाँ पर अंत हो रहा है इसका यहाँ पर, और जहाँ पर बी का अंत हो रहा है मतलब यहाँ पर। यहाँ से हम लोग जो है ये इसको इसको आ, अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है। ये चीज़ जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, जो टर्मिनेट लाइन है, टर्मिनेट लाइन जहाँ पर खत्म होती है उसी को टर्मिनेट लाइन कहते हैं, वहाँ से हम इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकंड कह रहा है। अब हमारा दोस्तों देखिए थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है ए पोस्टुलेट ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहा है कि अगर एक सर्कल है तो हम लोग उसको ड्रा कर सकते हैं। सर्कल को किस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार के सर्कल को कोई भी रेडियस हम लोग वहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है,
कोई भी रेडियस किसी भी प्रकार के सर्कल का बनाया जा सकता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, हम लोग उसको बना सकते हैं। यही इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, इस प्रकार से। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर राइट एंगल है दोस्तों, क्या होगा, वो राइट एंगल जो होगा क्या होगा, वो दूसरे के इक्वल होगा। राइट एंगल अगर हम लोग बना दे रहे हैं दोस्तों, सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसमें कहा जा रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर। सभी राइट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, हमने क्या कहा कि सभी राइट एंगल्स बराबर होते हैं। राइट एंगल्स अगर हम लोग लेंगे तो किस प्रकार से लेंगे, ये वाला राइट एंगल हुआ। राइट एंगल हुआ तो ये दोस्तों 90 डिग्री का हुआ। जब ये 90 डिग्री का हुआ तो ये 30 और 60 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि सभी एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। आप लोगों को फोर्थ भी समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों फाइव्थ वाला थोड़ा सा इन सबसे डिफिकल्ट है। हालांकि जो पॉस्टुलेट दिया गया है उन सब में डिफिकल्ट जो है वो फाइव वाला पॉस्टुलेट ही है। तो देखिए फाइव वाला क्या कह रहा है दोस्तों, फाइव वाला कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ। मैं ही तो हूँ जो आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं। ये वाला दोस्तों हो गया ए बी, और ये वाला हो गया दोस्तों क्या, सी डी। और एक इस पर से परपेंडिकुलर कोई डाल दे रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, और ये वाला एंगल देख रहे हैं और ये वाला एंगल देख रहे हैं। अगर इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम जो है दोस्तों, वो 180 डिग्री से छोटा है। क्या है, 180 डिग्री से छोटा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये लाइन जो है जाकर के आगे जाकर के मिलेगी। यहाँ पर जाकर के कहीं पर भी जाकर के ये लाइन जो है एक दूसरे को काटेगी। क्यों काटेगी, क्योंकि इनका जो सम है दोस्तों वह 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री एकदम सीधी लाइन होती है जिसे पैरेलल लाइन बोलते हैं, लेकिन वह 180 डिग्री से छोटा है, मतलब ये पैरेलल ना होकर के थोड़ी सी तिरछी जाएगी। तो यही कह रहा है कि ये कहीं न कहीं जाकर के आगे काटेगी। यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कह रहा है कि यही कह रहा है कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, पी क्यू लाइन है, तो दोस्तों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी अगर उनका सम जो है वह 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो वह काटेगी एक दूसरे को। बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यही इनके थ्योरम में भी ये सब चीज़ें दी गई हैं। 5 थ्योरम थे दोस्तों, पांचों थ्योरम मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। अगर कोई भी परेशानी हो फिर भी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें आगे जो बोला जा रहा है, जो इस बुक में लिखा गया है दोस्तों, मैं उन सब चीज़ों को बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट वाइज बताऊंगा। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी आप लोगों को। इसमें कहा जा रहा है कि इस इस वाले जो
पांचों पॉस्टुलेट हमने देखा, उस पांचों पॉस्टुलेट में 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक तो काफी आसान थे, लेकिन पांचवा जो पॉस्टुलेट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि 4 ठो तो हम लोग देख लेंगे, पांचवा जो है उसको हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे, किसी नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा वो पांचवा जो पॉस्टुलेट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर देखा जाए कह रहा है कि अगर आजकल में देखा जाए जो पोस्टुलेट और एक्सियूम होता है उनका टर्म किस प्रकार से यूज किया जाता है। पोस्टुलेट जो होता है दोस्तों एक्चुअली में एक वर्ब है। पोस्टुलेट क्या है, एक प्रकार का वर्ब है जिसे हम लोग कह सकते हैं लेटेस्ट पोस्टुलेट। कहते हैं जब हम लोग कहते हैं कि लेटेस्ट पोस्टुलेट, इसका मतलब ये हुआ कि let us make some statement based on observed phenomena in the universe। कह रहा है कि अगर कोई चीज करें कि चलो हम लोग उसको पोस्टुलेट करते हैं, इसका मतलब जो यूनिवर्स में कोई चीज हो रही है वो चीज वैसे ही होती रहेगी दोस्तों, और उसको ही वो क्या कर रहा है, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। यह दोस्तों जो पोस्टुलेट होता है वो सत्य होता है, मतलब जो जैसा हो रहा है वो वैसा होगा। नेचर की कुछ चीजें ऐसी है कि वो होती रहती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग आदमी हैं तो मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि हम लोग लगातार बढ़ सके। तो ये सब होती रहती हैं, हम लोग बड़ा हो सकते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कि अगर आपको जीवन मिला है तो आप लोगों को जीवन मिला है तो आप लोग जरूर बढ़ेंगे, सांस लेंगे, और धीरे धीरे क्या होंगे, वृद्ध होंगे, फिर उसके बाद मर जाएंगे। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, उसी को पोस्टुलेट कर रहा है जो सार्वभौमिक सत्य होता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और भी दिया, क्या दिया दोस्तों, कॉन्स्टिटेंट दिया। क्या कहा कि अगर जो एक्सियूम होता है, एक्सियूम को ही कॉन्स्टिटेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिटेंट कहते हैं। कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सियूम ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एक्सियूम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो चीजें दे दी गई हैं हम लोग उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वही चीज इसमें कहा जा रहा है कि वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, एक्सियोम उसको माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इन्होंने यूक्लिड साहब ने क्या काम किया था, जो पोस्टुलेट था और एक्सियोम था उसको जब ये देख रहे थे, जो एक्सियोम और पोस्टुलेट को ये अंतर कर रहे थे, तो भी इनमें इन्होंने बहुत सारे अदर चीजों को प्रूव कर दिया। अदर चीजों को प्रूव करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे फार्मूला भी यहाँ वहाँ से निकल के आए। जब इसको चेक कर रहे थे तो इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे फार्मूला निकाले। तो उसी चीज को जो इन्होंने और अधिक मात्रा में फार्मूला निकाला, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोजिशंस और थ्योरम। ठीक है, इन्होंने कुल मिलाकर 465 प्रोपोजिशंस निकाले थे। ठीक है, जब ये एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को डिफाइन कर रहे थे तब जाकर के 465 प्रोपोजिशंस निकाले थे, जिसे प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स कहते हैं। ठीक, अगर आपको कभी पूछा जाए प्रोपोजिशंस या थ्योरम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे जब यूक्लिड साहब ने एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को प्रूव करने के लिए मेथड खोज रहे थे, तो उसमें से जो अलग प्रकार की चीजें निकल कर आई, जो 465 चीजें थी, उसी को प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। आप लोगों को पता हो गया, 5 ठो हम लोगों ने करवा दिया, क्या 5 ठो मैंने आप लोगों को थ्योरम पोस्टुलेट करवा दिया। उसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सियोम के बारे में बता दिया था। आज हम लोग दोस्तों इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कर रहा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो हमें प्रूव करना है ए बी बी सी बराबर ए सी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी जो है 3 पॉइंट है और
जो बी है वो लाई करता है ए और सी के बीच। तो हमें बताना है कि अगर हम लोग ए बी और बी सी इनको जोड़ेंगे तो हमें प्रूफ होगा ए सी। ये कौन सा थ्योरम हमें बता रहा था दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये थ्योरम हमें बता रहा है फोर्थ थ्योरम, जो एक्सियोम का फोर्थ है वही चीज ये यूक्लिड एक्सियोम 4 हमें कहता है। थिंग्स विच coincides with one another are equal to one another। कोई भी चीज कोई भी चीज जो दोस्तों जैसी है, एक चीज के जैसी दूसरी चीज भी है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, कौन सी साइड है एक दूसरे की। तो वो भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि ये चीज है लाइन। यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर बी है, और ये दोस्तों क्या है, हमारा सी है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी जोड़ते हैं, तो हमारा क्या आता है, ए सी ही तो आता है। जब ए बी प्लस बी सी जोड़ा जाए तो थर्ड वाला आएगा, तो हम लोग उसको ए सी बोलेंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि यूक्लिड्स की एक्सियोम फोर्थ कह रहा है कि विच कोइंसाइड्स विथ, कह रहा है कि से दैट थिंग्स विच कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कोई भी चीज एक ही जैसी है, मतलब जोड़ने पर दोनों एक ही जैसी आ गई है दोस्तों, तो वो भी उसी के समान ही रहेगी। फोर्थ अगर आप लोगों को दिखाएं हम, तो देखिए दोस्तों फोर्थ कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज एब कह रहा है कि थिंग्स आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी चीज एक ही जैसी है, मतलब वो सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। दूसरे शब्दों में कह रहा है कि इन अदर वर्ड एवरीथिंग इक्वल टू इटसेल्फ, इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आया था, तीसरा आया था, तो हम लोग ये कह सकते हैं चौथे से वो बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय गिवन लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट दे दिया गया है तो वहां से क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये चीज को आपको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कंपास हो गया, जिसे हम लोग दोस्तों कंपास हो गया, गोला प्रकार जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं, उस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए आप लोग दोस्तों, एक लाइन खींचेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये लाइन एकदम स्ट्रेट है दोस्तों। ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए दोस्तों, ए हो गया और बी हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों, ए से लेकर के पूरा बी तक, यहाँ पर हम लोग लेंगे कंपास, और इस वाले भाग से लेकर के हम लोग ऐसे लाइन करेंगे कंपास को, और इस वाले भाग से लेकर के हम लोग ऐसे करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, ये वाली जो लाइन मिलेगी यहाँ से, और ये वाली भाग यहाँ से, ये सभी जो होगा ट्रायंगल जो होगा बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया। आप लोग कंपास लेंगे या फिर गोला प्रकार लेंगे, तो गोला प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ से काटेंगे और एक प्रकार से यहाँ पे काटेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल जो बीच का बनेगा उसको आप लोग देखेंगे कि यह एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनेगा, एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें क्या होगा,
ए सी बराबर होगा किसके, बी सी के, और ए भी हमारा बराबर ही था, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी बराबर ए बी। तो सभी बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी या ए बी बराबर बी सी। ठीक है, ये चीज़ हो गया दोस्तों। आप लोगों को मैंने बता दिया कि थ्योरम में जो जो चीज़ें थी, एग्जाम्पल्स जो था उसको भी बता दिया। अब थ्योरम नंबर एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। हालांकि मैं इसको बता ही दिया हूँ, आप लोगों को बस थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है और आप लोग इसको कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमें टू डिस्टिंक्ट लाइन दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि अगर दो लाइन दे दिया जाए तो उनमें से एक पॉइंट क्या होगा, वो कॉमन होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन होगा, इसको तुम्हें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया जाए तो क्या इस पॉइंट से एक से अधिक पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया जाएगा तो केवल उससे एक ही लाइन कॉमन हो सकती है, बाकी सभी कोई लाइन कॉमन नहीं हो सकती। ठीक है, केवल एक ही लाइन कॉमन जा सकती है। जैसे मान लेते हैं इसे P है, ये Q है, केवल एक ही लाइन जा सकती है, एक से अधिक लाइन यहाँ पर नहीं जा सकती है। इस कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम दिया गया है वो गलत है। ठीक, ये जो थ्योरम दिया गया है वो क्या कर रहा है, गलत है। क्यों गलत है? फॉर दिस व्हाट वी कंक्लूड, हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि हमको एक, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया है तो उससे एक से ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकते। ये चीज़ इसमें दोस्तों बताई गई है। तो आप लोगों को पता हो गया दोस्तों, ये थ्योरम भी खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कर ले रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज का। हालांकि आप लोग इसको खुद से करेंगे, आप लोगों को पता है सब। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, और रीजन देना है आंसर का। तो क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट दे दिया जाए तो क्या केवल इससे एक ही लाइन पास हो सकती है? तो नहीं दोस्तों, इससे बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। अगर केवल एक ही लाइन दिया जाएगा तब, लेकिन दो लाइन दे दिया जाएगा तो कह सकते हैं कि एक ही लाइन पास होगी। लेकिन एक ही पॉइंट दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। सेकंड क्या कर रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी को हम लोग प्रूव किए कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely ऑन बोथ द साइड। क्या टर्मिनेट लाइन को और अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, टर्मिनेट लाइन जो होता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। फोर्थ क्या कर रहा है दोस्तों हमारा, फोर्थ कर रहा है टू सर्कल आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, जैसा ये सर्कल है ठीक वैसा ही ये भी है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका रेडियस भी क्या होगा, सेम ही होगा। फाइव्थ क्या कर रहा है, ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है, जितना ए बी है उतना पी क्यू है, और पी क्यू बराबर एक्स क्यू, पी क्यू जितना है उतना एक्स क्यू है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, क्योंकि तीनों जो है दोस्तों बराबर ही हैं। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों मैंने कर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवा दिया है। इसके साथ ही आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों और भी क्वेश्चन करने का। हालांकि मैं इसको कल कल जो है इस एक क्लास और लेकर के दोस्तों 10 या 20 मिनट का लगेगा, जिसमें ये सब क्वेश्चन करवा दूंगा और इसका समरी पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोगों को पता ही है मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं,
तो आप लोग दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए